बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। ये मैं बना रही थी, ये काले चने का सालन मैंने बना के रखा है। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ बना लेती हूँ, उसके साथ ही मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे। तो ये जो आलू है ना, वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। आलू चना चाट में यूज़ होते हैं, आलू के पराठे में यूज़ होते हैं। तो इसके लिए ना मैं एक दिन के पहले ही बॉईल करके रख लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कल के भी 2-3 आलू बचे हुए थे, तो वो मैं जो फ्रेश आलू है ना, वो मैं नीचे रख देती हूँ। जो मैंने कल बॉईल किए थे ना, उसको मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि पहले वही यूज़ हो। तो ज़्यादा देर तक नहीं रखते, फ्रेश का फ्रेश ही तकरीबन काम होता है। तो इसके साथ ही मैंने ना चने बॉईल करने थे, वाइट चने जो है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि वाइट चना चाट में भी चने यूज़ होते हैं और उसके साथ चने के पुलाव में भी। चने का पुलाव मैंने लगाया हुआ है, जो कि वो बहुत यानी कि हीट जा रहा है आप कह लें। तो उसके लिए ना मैं नमक और दालचीनी दालचीनी का की स्ट्रिप डाल देती हूँ। तो वो डाल के ना मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि अच्छी सी खुशबू आ जाती है चनों में, तो मज़े के लगते हैं। तो इसके साथ ही जो होते हैं ना ये यखनी वाले चने, वो तो मैं रख देती हूँ चने का पुलाव बनाने के लिए। और जो ये इसकी सारी यखनी मैं साथ डालती हूँ, तो फिर इसके चने के पुलाव में बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ज़ाहिर बात है थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उसमें ये तो नहीं हो सकता कि चने भी उसी वक्त बॉईल करें। ऐसी चीज़ें ना पहले से करके रखनी होती हैं। तो मैं चने बॉईल करके ना इस तरह यखनी समेत ही इसके, तो इसके कुछ पैकेट्स बना के रख लेती हूँ 2-3। तो फिर जो, क्योंकि सिंगल सर्विंग तो मैंने लगाया होता है, तो जो भी फिर ऑर्डर आता है तो उसके मुताबिक जो है ना वो उतने चने डाल के तो फ्रेश का फ्रेश जनाब पुलाव बना देते हैं, चने का पुलाव। तो बड़ा मज़े का बनता है। तो इस तरह ये जो बाकी चने हैं ना, वो अब मैं इसको कर दूँगी स्ट्रेन। तो उससे ये होगा कि वो जो आलू चना चाट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं ना, ये वाले तो मैं फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन जब मैं स्ट्रेन करती हूँ ना, उनको मैं फ्रीज़ नहीं करती। उनको मैं ऐसे ठंडे करके ना तो बाहर ही, यानी फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में ही रखती हूँ, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए तो आलू चना चाट में नहीं ना चल सकते। तो ये इसी तरह के फ्रेश चलने हैं। तो इसके साथ ही मेरा ये जो काले चने हैं ना, उसका भी सालन कंप्लीट हो गया था। तो ये भी बड़े मज़े के बनते हैं। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें यह है कि आप प्याज टमाटर और लहसुन डाल के ना और इसको ग्राइंड कर लें और उसके साथ ही ऑयल डालें और सारा कुछ डाल के ना तो इसको कुकर लगा दें। तो मैं ये भी देखें, थोड़े से मैंने बनाए थे, तकरीबन मैंने 1 पाव या उससे थोड़े से ज़्यादा होंगे जो मैंने बनाए हैं। आधा किलो भी नहीं बनाती, ताकि बस एक दो कोई हाफ 2 प्लेटें निकल जाएँ और एक कोई फुल प्लेट निकल जाए, बस इतनी ही। तो फिर इसके बाद अगले दिन फिर फ्रेश बना लेते हैं। तो ये तरीका बहुत अच्छा रहता है। एक ही दफ़ा बना के रखते हैं ना, तो वो उसका उस तरह का टेस्ट भी नहीं रहता। तो ये तो साथ साथ मैं चाहती थी कि आपको फूड पार्टनर के बारे में भी कुछ बताऊं। तो ये जो है ना, इनका सिस्टम ये है कि रोज़ के रोज़ जो भी हम अर्निंग करते हैं ना, इनका जो पांडा पोर्टल हमें मिलता है ना हर एक वेंडर को, तो उसमें ना उसकी सारी उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि हमारा आज क्या सेल हुई है, कल क्या सेल हुई है। तो उसके मुताबिक ना हमें रोज़ के रोज़ पता चलता रहता है। लेकिन बात यह कि इनका जो सिस्टम है ना, वो ये होता है कि संडे तक होता है क्लोज़, यानी मंडे टू संडे। तो लेकिन इनवॉइस जो है ना, वो आती है आपकी मंगल को आ जाती है अक्सर औकात। कभी लेट नाइट भी हो तो आ जाती है, लेकिन अगर ना कभी ऐसा हो कि कभी ना आए, तो बुध के दिन तो लाजमी आ जाती है। अच्छा सिस्टम है इनका माशाल्लाह। हफ्ते वीकली जो है ना वो आपको अर्निंग मिल जाती है अपनी। तो जिस वजह से आपका किचन जो है ना वो रेगुलर चलता रहता है। तो इसकी वजह से काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो आसानी रहती है कि वीकली मिल जाता है, तो वीकली ही ग्रॉसरी करनी चाहिए। उसके लिए कोई मंथली मंथली जो है ना वो ग्रॉसरी नहीं करनी चाहिए, वीकली ही ठीक है। तो इसी तरह मैंने जब वो चने बॉईल करके रखती हूँ मैं, जो जो चीज़ें काले चने बना के रखती हूँ, जो चीज़ें देर से गलने वाली हैं, जो चीज़ें मतलब ऐसी हैं कि जिनके लिए टाइम टेकिंग है ना, उनको हाफ डन करके तो रखना होता है ना। और इस तरह मैं आलू बैंगन के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। उसमें बस प्याज को हल्का सा सौते करके ना, तो उसमें टमाटर ऐड कर दे। टमाटर थोड़े से ज़्यादा डलते हैं इसमें। तो उसमें मसाला वगैरह डाल के तो फिर वो उसको बैंगन को अच्छी तरह काटते हुए चेक करना होता है अच्छी तरह कि इसमें कोई ऐसा ख़राब हिस्सा ना हो, तो वो निकाल देते हैं सुथरे तरीके से काट के। पहले उनको काटने से पहले धोते हैं, उसके बाद काटने के बाद धोते हैं अच्छी तरह, बल्कि पानी में ही कट करते हैं, क्योंकि इनका इतनी जल्दी जो है ना वो ब्लैक कलर हो जाता है, क्योंकि इसमें आयरन ज़्यादा होता है ना बैंगन में।
तो उसका आयरन जो है ना वो सारा उसमें फ़ौरन जो है ना वो निकल आता है, तो उसी वजह से ना वो ब्लैक हो जाते हैं। अगर हम पानी में नहीं ना काटते तो वो ब्लैक हो जाते हैं। तो ये मेरा तकरीबन मसाला इसका तैयार हो गया है। तो इसमें मैं डालूँगी बस थोड़ी सी, और इसको मैं करूँगी, इसके बाद मैं इसमें बैंगन डालने शुरू कर दूँगी। तो उसको भी बैंगन को कई लोग कहते हैं कि बैंगन जो है ना वो फ़ौरन गल जाते हैं, लेकिन पता नहीं आजकल के बैंगन ऐसे आ रहे हैं कि वो इतनी जल्दी नहीं गलते हैं। मुझे तो इसको गलाने के लिए ना तकरीबन मुझे थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है, जैसे कि पानी के बगैर तो वो सांगे नहीं गलते। पहले गल जाया करते थे, पहले मैं भी डालती थी ना जब, तो पानी के बगैर गल जाते थे। अब जो बैंगन आ रहे हैं ना, तो हालांकि फ़्रेश के फ़्रेश भी लेना, तो फिर जब इनको थोड़ा सा हाफ डन करके रखना होता है तो उसको पानी डाल के ही गलाना पड़ता है थोड़ा। तो इसको पानी डाल के गलाऊंगी, तो उसके बाद फिर जब मुझे ऑर्डर आएगा इसको रख लूँगी। जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं इसमें से निकाल लूँगी, इसमें से उसमें आलू काट करके डालूँगी और उसको फ्रेश जो है ना एक बना के तो फिर मैं इसको दूँगी। तो इस तरह बहुत मज़े का बन जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो टिप्स होते हैं कि भाई कैसे हमने हाफ डन चीज़ें करके रखनी है, कैसे हमने अपना हाँ वो मैं भी वीकली इनकम का बता रही थी ना, तो जो हमें अपने सामने शो हो रही होती है ना वो 7 डेज़ की ही शो होती है, लेकिन उसमें से हमने खुद ये देखना होता है कि कौन सी डेट से लेके कौन सी, यानी मंडे कौन सी डेट को था उससे लेके संडे तक, संडे कौन सी डेट को है। तो उसमें क्योंकि बाज़ बात मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपकी इनकम आपको शो हो रही थी कि आपकी ज़्यादा है, लेकिन जब आपके पास इनवाइस आती है तो कम, या फिर कभी इनकम कम शो होती है लेकिन इनवाइस आती है तो वो ज़्यादा होती है। तो वजह यही होती है कि हमने ना उसको डेट वाइज हमने उसको नहीं देखा होता। आपने डेट डेट उसके नीचे लिखी होती है, ठीक है। तो उस डेट से आपने देखना है कि जो मंडे से स्टार्ट करके संडे तक आपका वीक पूरा हो जाता है, तो वो वाले 7 डेज़ आपने काउंट करने होते हैं। तो उसके बाद फिर से आपने अपना वो निकालना है। खुद ब खुद ही जो आइडिया होता है तकरीबन उतनी ही इनकम इनकम आ जाती है। तो अगर कोई ऑर्डर जिस तरह कैंसिल वगैरह हो जाता है तो उसमें वो हाफ़ पेमेंट दे देते हैं। तो इसी तरह मैं फ्रूट चाट भी लगा के ना तो ये पैक करके, रमज़ान में तो ये हो रहा था कि पैक करके रख देते थे आलू चने, आलू चना चाट और फ्रूट चाट जो है ना वो बना के तो बॉक्सेस में डाल के रख देते थे, क्योंकि इफ्तारी के टाइम में एकदम सारी चीज़ें नहीं बन सकती। लेकिन जो रूटीन वाले आम दिन होते हैं ना उसमें तो ये होता है कि हम उसी वक्त बना के देते हैं जब ऑर्डर आता है ना। अगर आलू, क्योंकि पता तो नहीं होता कि आज ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन रमज़ान में क्योंकि पैकेज वगैरह लगाए होते हैं तो पता ही होता है कि भाई ये ऑर्डर अक्सर आते ही हैं। इसके ऑर्डर आलू चना चाट की भी, फ्रूट चाट की भी, तो अक्सर लोग खाते ही हैं। तो ये सिलसिला है सारा। इसी तरह आलू चना चाट भी मैं बना के 3-4 बॉक्सेस तो मैं बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ तक की ही थी आज की मेरी वीडियो। तो इसके बाद अगली वीडियो में किसी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।